आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। हमारे देश में मुसलमानों को बिना ट्रायल के कितने सालों तक जेल में रखा जा सकता है, इस बात को लेकर उमर खालिद और शजील इमाम का नाम सबसे पहले सामने आता है। लेकिन आज दो और मुसलमानों के नाम सामने आए हैं जिन्हें 5 या 6 साल नहीं बल्कि 12 सालों तक बिना ट्रायल के जेल में बंद रखा गया। और जब इन दो मुसलमानों को रिहाई दी गई तो देश की सबसे बड़ी अदालत को भी कहना पड़ा कि इतने सालों तक इनकी आजादी को छीना गया। आज की कहानी दो मुस्लिम मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अजहर की है, जिन पर यूएपीए लगाकर 12 सालों तक बिना किसी ट्रायल के जेल में बंद रखा गया और जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि उनकी लगातार कैद संविधान के अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है, जहां देश के हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर किस अपराध में मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अजहर को 12 सालों तक जेल में बंद रखा गया और क्यों इनके मामले को सुनकर उमर खालिद और शजील इमाम का शोर उठने लगा। दरअसल ये मामला नवंबर 2011 में दर्ज हुई एक एफआईआर से शुरू हुआ था। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद साकिब अंसारी और वकार अजहर पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में जांच एजेंसियों का दावा था कि इंडियन मुजाहिदीन का एक राजस्थान मॉड्यूल है जो दिल्ली और उसके आसपास आतंकवादी हमलों की साजिश रच रहा था। इसी दावे के आधार पर साल 2014 में जांच एजेंसियों ने जोधपुर में मोहम्मद साकिब अंसारी और जयपुर में वकार अजहर की गिरफ्तारी की और आरोप लगाया कि इनके ठिकाने पर जांच एजेंसियों को बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान मिला, जो बरामद किया था इन्होंने, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी के साथ राजस्थान में भी दोनों के खिलाफ दो अलग अलग मामले दर्ज किए गए। इसके बाद इनकी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे ही बीतने लगी। आपको बता दें, राजस्थान कोर्ट साकिब अंसारी और वकार अजहर पर दर्ज मामलों में जमानत दे चुकी थी क्योंकि कोर्ट में कुछ साबित नहीं हो पाया था। इसके बाद सिर्फ दिल्ली वाला यूएपीए केस ही उनकी जेल में रहने की वजह बचा, जो दिल्ली पुलिस ने लगाया था। इसके बाद दिल्ली की ट्रायल कोर्ट और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका कई बार खारिज की, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ये सुनकर आपको उमर खालिद और शजील इमाम की भी याद आएगी। बहरहाल याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वो लगभग 12 सालों से जेल में है, लेकिन मुकदमा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ई कोर्ट पोर्टल में मुकदमे की हालत देखी तो वो हैरान रह गए, क्योंकि बहुत ही धीमी रफ्तार से गवाहों की गवाही ली जा रही थी। यकीन जाने सब कुछ इतनी धीमी रफ्तार से हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह डाला कि जिस तरह से सुनवाई हो रही है उस हिसाब से इस मुकदमे को अभी और कई साल लग जाएंगे खत्म होने में। और इतने लंबे वक्त तक आरोपी साकिब अंसारी और वकार अजहर को जेल में रखना उनकी व्यक्तिगत आजादी छीनने जैसा है। और फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट साकिब अंसारी और वकार अजहर को ग्रॉस वायलेशन ऑफ लिबर्टी कहकर जमानत दे देती है, यानी इनके आजादी के अधिकार का घोर उल्लंघन हुआ है, इसलिए इन्हें जमानत दी जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, दो मुसलमानों को जमानत देते हुए कहती है, और वो भी 12 साल के बाद। अब जरा सोचिए, दो लोगों की जिंदगी के 12 साल चार दीवारी और सलाखों के पीछे निकल गए। इन सालों में कितना कुछ बदल जाता है, एक पूरा परिवार बदल जाता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, कई लोग अपनों को हमेशा के लिए खो देते हैं, करियर खत्म हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, जिंदगी का वो वक्त कभी वापस नहीं आता। अब आप सोचिए, अगर किसी आरोपी का मुकदमा ही पूरा नहीं हो पाया तो क्या उसे सालों तक जेल में रखना न्याय है? क्योंकि भारत का संविधान कहता है हर व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक अदालत उसे दोषी नहीं साबित कर दे। और यही अदालत जिसमें सालों तक मुकदमा इतनी धीमी रफ्तार से चले कि किसी की जिंदगी का 1 दशक से भी ज्यादा जेल में चला जाए, तो इसका हिसाब कौन देगा? अब यहाँ उमर खालिद और शजील इमाम की भी कहानी है, जो पिछले 6 सालों से जेल में बंद है, जबकि इनका ट्रायल भी अब तक शुरू नहीं हो पाया है। महज आरोपी की हैसियत से पिछले 6 सालों से ये दोनों जेल में सजा काट रहे हैं, और जब जमानत की अर्जी डालते हैं तो याचिकाएं खारिज हो जाती है, और आने वाले वक्त में कितना वक्त लगेगा ये भी कोई नहीं जानता। और अब इन दो मुसलमानों का मामला सुनने के बाद हर कोई उमर खालिद और शजील इमाम के बारे में भी बात कर रहा है। अब आपको एक और मामला दिखाते हैं जो हाल ही का है, जहां बिहार पुलिस ने सदाकत खान नाम के मुस्लिम पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सदाकत खान ने वीडियो बनाकर दावा किया कि वो पिछले 4 महीने से रूस में है, और बिहार पुलिस ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। आप खुद सुनिए। मैं मोहम्मद सदाकत कौनन राही, घर साथ मेरी कुलबिट्टा, वार्ड नंबर 12। मैं पिछले 4 महीने से रसिया में हूँ।
24 तारीख में LRP चौक में नीट पेपर लीक के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ, बहादुरगंज प्रशासन द्वारा उसमें मेरा भी नाम आया गया है। तो मैं पिछले 4 महीनों से जबकि रसिया में हूँ, इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि मेरा भी नाम वापस लिया जाए। इसके लिए मैं प्रशासन का आभारी बना रहूँगा। तो अब आप सोचें कि किस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट का मकसद किसी को दोषी या बेगुनाह साबित करना नहीं है, उसका फैसला सिर्फ अदालत ही करेगी। लेकिन एक सवाल जरूर है जो आज हर भारतीय को खुद से पूछना चाहिए। अगर किसी इंसान का ट्रायल ही सालों तक पूरा ना हो, अगर अदालत को ही ये कहना पड़े कि इतने लंबे समय तक जेल में रखना आजादी के अधिकार का घोर उल्लंघन है, तो फिर ऐसी देरी की जिम्मेदारी कौन लेगा? और बाद में कोई दोषी साबित होता है तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन अगर मुकदमे का फैसला आने में ही 10-12 साल लग जाए, तो उस दौरान जेल में गुजरे उन सालों का हिसाब कौन देगा? क्या हमारा न्याय तंत्र इतना तेज है कि किसी निर्दोष को बेवजह सालों में जेल में ना रहना पड़े? और क्या इतना मजबूत है कि किसी दोषी को समय रहते सजा भी मिल सके? क्योंकि न्याय सिर्फ सजा देने का नाम नहीं है, समय पर न्याय देना भी न्याय का ही हिस्सा है। वो पुरानी कहावत है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर में मिला न्याय कई बार न्याय नहीं रह जाता। अब आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।